शक्तिपीठ हनुमानगढ़ी अयोध्या से आने का अवसर मिला। बुंदेलखंड गौरव फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। देश के लिए और युवाओं के लिए और समाज में रहने वाले हर वर्ग के लिए राष्ट्र से प्रेम कैसा होता है वो महारानी लक्ष्मीबाई से सीखे। धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ जो उनके राज्य में, रियासत में, क्षेत्र में जो लोग रहने वाले थे उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा कैसे हो, उसके लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटने वाली महारानी लक्ष्मीबाई के इस पावन पर्व पर आने का अवसर मिला है। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए, अपने देश के बचाने के लिए उन्होंने इन चोरों से, गोड़ों से लड़ते हुए प्राणों की आहुति दिया, उसी प्रकार से आज के परिप्रेक्ष्य में अगर भारत के नौजवान, हिंदुस्तान के लोग अगर जगेंगे नहीं तो एक समय आएगा कि हमको गुलाम होना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि देश में पढ़े लिखे तबका, कुछ लोग कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं इसलिए ऐसा घृणित कार्य करते हैं। आपने देखा होगा अभी तत्काल की घटना है, जब हम सनातन एकता पद यात्रा पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ में लाखों लोगों के साथ दिल्ली से और वृंदावन की यात्रा में थे, तो मैं जहाँ रुका था फरीदाबाद में, वहाँ पर 350 किलो RDX निकला। जहाँ पर मैं रुका था उसके जस्ट 300 मीटर पे RDX रखने वाले डॉक्टर, व्यवस्था देने वाले, हिंदू सुरक्षित रहेगा तो पूरे भारत में आपने देखा होगा जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, हर मत मतांतर पंथ का व्यक्ति सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है। क्या सीरिया, क्या ईरान, क्या इराक, क्या लेबनान, क्या अफगानिस्तान, क्या मतलब क्या यहाँ जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई कहाँ चले गए? जमीन निकल गई का आसमान। कहने का भाव ये है कि अभी आपने तत्काल में देखा बिहार का चुनाव में आपने देखा कि जिसने धर्म का अवहेलना किया वो स्वाहा हो गया। और जो राज प्रताप, चाहे राजा भैया हों, चाहे तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, मेरे कहने का भाव है अगर स्कूल की शिक्षा, जितने मदरसे हैं, मदरसे पे तत्काल बुलडोजर चलाना चाहिए, तुरंत बैन करना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। जब मदरसे में कहा जाएगा कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है, क्या जैसे हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। तो हम मानवतावादी हैं, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव और भावना से कार्य और काम करते हैं। एक तरफ 24 घंटा लाउड स्पीकर 5 वक्त लगा कर कहा जाता है मेरा ही अल्लाह महान है, इबादत की योग है, बाकी कोई पूजा की योग नहीं है, बाकी कोई पूजा की योग नहीं है। 5 वक्त लाउड स्पीकर लगा कहा जाता है। किसी मंदिर से आपने सुना है कि सिर्फ राम महान, कृष्ण महान, बुद्ध महान, बाकी सब कोई इबादत की योग नहीं है। इसके नाते हम लोग साथी राम मंदिर में 25 तारीख को भव्य कार्यक्रम है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय संघ प्रमुख जी के अलावा देश के कोने कोने से 8000 से ऊपर साधु संत महात्मा आ रहे हैं। जिस राम मंदिर पे फहराएगा उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ कि आज इन दोनों महापुरुषों के त्याग, तपस्या और लाखों संतों ने प्राणों की आहुति दिया, जिसका प्रणाम स्वरूप संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। गाँव में, गलियों में, कूचों में घूमकर एक अलख जगाया, जिसका प्रणाम स्वरूप है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन, शिला पूजन, मंदिर का निर्माण और ध्वजा पूजन का कार्यक्रम 25 तारीख को